सरकार ने विधानसभा में दावा किया कि प्रदेश में यूरिया डीएपी की कहीं भी किल्लत नहीं है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया डीएपी के लिए किसानों की लाइनें कम लगी हैं। मंत्री ने नकली खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर प्रभावी अंकुश का दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि प्रदेश में नकली खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई का प्रभावी असर हुआ है। विधानसभा में कृषि मंत्री ने आंकड़ों के साथ अब तक हुई कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा, 27 फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं। पिछले राज में वास्तव में लोगों की आदत बिगड़ गई थी, रिटेलर्स की, ट्रेड मार्कर्स की। तो फिर हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है घनश्याम जी 107, और आपके 5 साल के राज में हुई 20, मात्र 20। हाँ, आगे की मैं बता रहा हूँ ना। हमने निरीक्षण किया 11,938 का, कारण बताओ नोटिस दिया 765 का, लाइसेंस सस्पेंड किया 169 का, लाइसेंस कैंसिल किया 46 का, और 28 केसों में पुलिस ने गिरफ्तारी की। कोर्ट में चालान हो गया 16 केसों में, कोर्ट में करीबन 21 केसों में लोग अग्रिम जमानत ले गए। अब तक सील्ड उर्वरक फैक्ट्रियां 27 के ताले ठुके हुए। कांग्रेस विधायक घनश्याम महर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि प्रदेश में यूरिया डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। केंद्र सरकार से हमें मांग के अनुसार यूरिया डीएपी मिला और खाद की जरूरत के कारण उसको लाइन में कहीं सर्वत्र नहीं, कहीं लगनी पड़ी। और ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई जो आमतौर पर पिछले शासनकाल में हुआ करती थी, लाठीचार्ज कर देना, गिरफ्तार कर देना, ये कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने सवाल किया है कि ये ग्राम सेवा सहकारी समिति KVSS को हमने जितनी भी सरकारी संस्थान है, स्पीकर महोदय, चाहे GSS हो, चाहे KVSS हो या FPO हो, उनको हमने इफ्को, क्रिप्को और IPL जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, उनको हमने पूरी तरह से पाबंद किया कि आप अपनी सप्लाई केवल KVSS, GSS और FPO देंगे। मंत्री मीणा ने कहा कि इस बार प्रदेश पर मानसून मेहरबान रहा, जमीन में लंबे समय तक नमी बनी रही, इससे कृषि का रकबा बढ़ा है। विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी से साफ है कि इस बार रबी में रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। खाद बीज की कमी नहीं होने से किसानों में सरकार के प्रति कहीं भी असंतोष दिखाई नहीं पड़ रहा। साफ है, सरकार इन तमाम परिस्थितियों का भविष्य के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगी। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।